हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक ऐसे ऑर्गन के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसके बारे में लोग ज़्यादा ध्यान भी नहीं देते, ज़्यादातर लोगों को पता भी नहीं होता। सब लोग क्या किडनी की बारे में बात करते हैं, लीवर के बारे में बात करते हैं और उसी की हेल्थ के लिए लोग फूड भी अपना खाते हैं और एक्सरसाइज करते हैं उसके अकॉर्डिंग, या सिर्फ एक शब्द में कहूँ तो उसी चीज़ का ध्यान रखते हैं। बाकी जो ये काफ़ी मेन ऑर्गन होता है, लेकिन इसका किसी को कुछ इतना पता भी नहीं होता और कोई इतना ध्यान भी नहीं रखता। मैं बात कर रहा हूँ स्प्लीन के बारे में। स्प्लीन जो कि हमारी बॉडी का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग होता है। आपको पता है फ्रेंड्स, अगर स्प्लीन में प्रॉब्लम आती है तो हमें क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं। हमारे जो है ब्लड में प्रॉब्लम, हमारे को एनीमिया हो सकता है, डाइजेशन में प्रॉब्लम आ सकती है और जो एक इन्फेक्शंस हैं वो ज़्यादा हो सकते हैं। तो स्प्लीन हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है आप सोचिए, क्योंकि डाइजेशन अगर ठीक नहीं होगा तो क्या होगा, सारी चीज़ें, कोई डाइजेशन सही नहीं होने से कुछ भी ढंग से नहीं पचेगा। उसका रस जो हमारे शरीर को पोषण देता है वो नहीं पहुंच पाएगा, हमारा शरीर वीक हो जाएगा, वीकनेस बनी रहेगी और जो एंटीबॉडी बनाता है वो बननी बंद हो जाएगी। तो बाहर का कोई भी संक्रमण आप पे एकदम अटैक कर देगा और आप उससे संक्रमित हो जाएंगे, इन्फेक्शन लग जाएंगे और जो वाइट ब्लड सेल्स होती हैं वो बनना कम हो जाएंगे, वो नहीं बनेंगी तो उस आपको और प्रॉब्लम हो जाएगी। तो देखिए कितना इम्पोर्टेंट अंग है ये हमारे शरीर का। अब इसके लिए ये करता क्या है, ये जो वाइट ब्लड सेल्स होती हैं उनका उत्पादन करता है, जो एंटीबॉडी होते हैं उनको बनाता है और डाइजेशन को भी ये इम्प्रूव करता है, क्योंकि जो जूसेस होते हैं उनको इकट्ठा करता है, ब्लड को ये स्टोर करता है और बाद में जैसे स्टोर ब्लड जैसे बॉडी को चाहिए होता है तब ये भेज देता है। जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं उससे उसको, जो पुरानी रेड ब्लड सेल्स होती हैं उनसे जो है ये ब्लड निकाल कर वापस से शरीर में भेज देता है, उससे आयरन निकाल कर वापस से शरीर को भेज देता है। तो कितना इम्पोर्टेंट अंग है ये हमारे शरीर का। अब इसको अगर हम ध्यान नहीं देंगे और ये खराब होगा तो क्या क्या दिक्कतें, कितनी दिक्कतें होंगी। कई बार तो क्या होता है कि कई पेशेंट आते हैं, वो बताते हैं कि बार बार मोशन के लिए जाना पड़ता है। एक बार में मतलब लगता है क्लियर हो गया है, लेकिन उसके बाद में फिर से जाना पड़ता है, बार बार जाना पड़ता है। दिन में जैसे ही खाना खाते हैं, जैसे ही कुछ चाय पीते हैं या कुछ पिया खाया कुछ भी, तभी मोशन क्लियर करने के लिए जाना पड़ता है। तो ये कितनी बड़ी दिक्कत है, इसको आईबीएस बोलते हैं। तो ये दिक्कत भी इसमें आ जाती है, ये प्रॉब्लम भी इसमें आ जाती है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक छोटी सी चीज़ करने से आपको सिर्फ उस प्रेशर देना है, उस पॉइंट्स पर प्रेशर देना है आपको, और उससे क्या होगा, अगर ये प्रॉब्लम्स, क्योंकि ये प्रॉब्लम एकदम से नहीं आती हैं, ये प्रॉब्लम धीरे धीरे आती हैं, तो आप अगर उन पॉइंट्स को अभी से प्रेशर देना शुरू कर देंगे तो क्या होगा, ये जो प्रॉब्लम आगे जाके बनती हैं ये नहीं बनेंगी और अभी आपका स्प्लीन जो है हमेशा के लिए एक्टिव रहेगा। क्योंकि स्प्लीन अगर एक्टिव नहीं होगा तो वीकनेस बनी रहेगी, एनीमिया की प्रॉब्लम होगी। तो वो कई बार होती है लोगों को, छोटी उम्र में भी दिखाई देता है कि एनीमिया की प्रॉब्लम हो रही है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, मेडिसिन ले ली कुछ और, उसके लिए हम बार बार कभी जूसेस लेते हैं, कभी कुछ लेते हैं, लेकिन हम मेन कॉज पर हम काम नहीं करते। तो इसमें क्या है, आप अगर स्प्लीन के लिए कुछ समय निकालेंगे, सिर्फ 5 से 7 मिनट निकालेंगे दिन में, तो आपको ये प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी। तो आपको मैं बताने वाला हूँ कि ये पॉइंट्स हमारे हाथ में कहाँ पर हैं, इनको किस तरह से प्रेशर देना है, और साथ में मैं आपको ये बताऊँगा कि इसके लिए हम क्या क्या डाइट में ऐड कर सकते हैं जिससे कि स्प्लीन को मतलब स्प्लीन हेल्दी रहे और उसको जो उसमें जो प्रॉब्लम आती हैं फूड की वजह से वो ना आए। तो ये पॉइंट हमारे हाथ में कहाँ पर है, ये पॉइंट, जैसे ये लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट हैंड में ये पॉइंट हमारे ये देखिए, यहाँ से लाइन जो जा रही है, यहाँ से ये जो पोर्शन ये अलग होता है, ठीक है, यहाँ से लाइन जा रही है, इसके इतना हिस्सा अगर हम निकाल दें, इतना हिस्सा हम निकाल दें, इस तरह से इतना हिस्सा निकाल दें, तो इसके जस्ट इधर यहाँ पर इस लाइन से इतना हिस्सा हमें निकालना है, उसके जस्ट इधर यहाँ पर
यहाँ पर ये पॉइंट है, इसको हमें दिन में 100 टाइम्स इस तरह से प्रेशर देना है एक बार में। और अगर हम दिन में 3 बार कर लेते हैं ये, तो स्प्लीन की हेल्थ कभी नहीं ख़राब होगी। ये पॉइंट है, इसको 100 टाइम्स 100 रेपिटेशन एक बार में जो है, और दिन में 3 बार अगर हम कर लेंगे तो स्प्लीन की हेल्थ हमेशा अच्छी रहेगी, और स्प्लीन की हेल्थ अच्छी रहेगी तो आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी। ठीक है, एक पॉइंट हम हो गया हमारा यहाँ पर। दूसरा पॉइंट कहाँ पर है? दूसरा पॉइंट है हमारा ये जो हमारी इंडेक्स फिंगर है, इंडेक्स फिंगर से जस्ट नीचे आए यहाँ, ये जो थंब का ये पोर्शन है, यहाँ से ये पोर्शन जो है थंब का और इंडेक्स फिंगर का, यहाँ से जहाँ पे दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, एक दूसरे को काट रही हैं, यहाँ से ये अंदर वाली साइड से आना है आपको। अंदर वाली साइड से इस तरह से नीचे आए और इस थंब से हम इस तरह से इधर आए, तो जहाँ पर ये इंटरसेक्ट करेंगी एक दूसरे को, वहाँ पर ये पॉइंट मिलेगा। ठीक है, तो ये पॉइंट हो गया स्प्लीन का, एक और पॉइंट हो गया। यहाँ पर हम इस तरह से प्रेशर देंगे। और किसी को अगर कई लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि हम यहाँ पर सीड लगा सकते हैं या नहीं, तो आप सीड लगा सकते हैं। ये सीड लगाने के लिए कोई मना नहीं है, आप इस पॉइंट पर सीड भी लगा सकते हैं। और इस पॉइंट को सिर्फ प्रेशर, क्योंकि कई लोग जो है उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है उस टाइम, तो क्या है, ये प्रेशर कोई भी दे सकता है। जिसको कोई प्रॉब्लम है या नहीं है, प्रेशर कोई भी दे सकता है। सीड हम तब लगाएंगे जब अगर कोई दिक्कत स्टार्ट हो गई है, तब हम सीड लगाएंगे। नहीं तो दिन में क्या करना है, इस तरह से यहाँ पे प्रेशर दिया 100 टाइम्स यहाँ पर प्रेशर दिया और हमने उसकी एक्सरसाइज कर दी। अब उसमें जो है कोई प्रॉब्लम जल्दी से आने वाली है नहीं। ठीक है, और अगर कोई जैसे प्रॉब्लम आ गई है, कई लोग हैं जिनको प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है, तो उनको क्या करना है, सेम जगह पर सीड लगा लेना है। ठीक है, सेम जगह पर सीड लगाना है डॉक्टर टेप से, और उसको प्रेशर देना है थोड़ी देर, फिर ऐसे ही उसको छोड़ देना है। और उस दोनों जगह पे आप प्रेशर देंगे तो आप देखेंगे कि जो आपकी हेल्थ एनीमिया की प्रॉब्लम हो रही थी, जो एक वीकनेस सी बनी हुई थी, सुबह उठते ही थोड़ी देर में क्या होता था कि जरा सा काम करते के साथ ही थकान हो जाती थी, आयरन की कमी होती है, या फिर कोई भी इन्फेक्शन जल्दी से लग जाता है, तो वो सब बार बार जुकाम होना, ये सब दिक्कतें होना बंद हो जाएंगी धीरे धीरे। तो इन पॉइंट्स को प्रेशर देना स्टार्ट करें और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को भी बताएं, उनके पास ये वीडियो को शेयर करें, और ऐसे ही वीडियो आपको और मिलते रहें तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।